वेलकम बैक गाइस। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने अपने कोड को पुश किया और हमारे मेन ब्रांच के अंदर ये हमारा इंडेक्स फाइल हमारी पुश हो चुकी है, राइट। ये था हमारा फर्स्ट टाइम कि जब हम फर्स्ट टाइम इस कोड को पुश करते हैं। अब लेट्स से आपने कोई और काम किया उसी प्रोजेक्ट पर, तो अब आप कैसे उसको पुश करेंगे, ठीक है। अब आपके थोड़े से स्टेप्स कम होंगे इसमें। लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ऐड करता हूँ about.html। एक और मैंने ऐड किया about us पेज, समथिंग लाइक दिस। ये आपने काम किया और जो भी आप काम करेंगे जब तक आपका पुश नहीं होगा, यहाँ पे आपको बताता रहेगा कि कितनी फाइल्स आपने चेंज की हैं, ठीक है, और कौन कौन सी लाइन पे चेंज की हैं। आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और आप इसको रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड चेंजेस करेंगे तो ये फाइल आपकी रिवर्ट हो जाएगी, मतलब आपका कोड ख़त्म हो जाएगा जो रिसेंटली आपने किया होगा, जो कोड आपका पुश नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे यू वाले फ्लैग से दिखा भी रहा है कि ये अनट्रैक्ड है या अभी आपकी फ़ाइल ट्रैक नहीं हुई, तो इसको भी हम ट्रैक करते हैं। ओके, एक और आपने फ़ाइल ऐड की और आपका डे क्लोज हो गया, तो आपने अपने कोड को पुश करना है, ठीक है। तो ये आपने जब भी आप कोई फ़ीचर कंप्लीट करते हैं या फिर आपका डे कंप्लीट होता है, तो आप क्या करते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि ये लॉस ना हो जाए, ठीक है। आपका अगर सिस्टम कोई डैमेज हो जाता है किसी भी व्हाटएवर द रीज़न, तो आपका कोड लॉस ना हो, आपकी घंटों की या आपकी दिनों की या आपकी सालों की एफर्ट ज़ाया ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर से अपने VS कोड पर आना है, टर्मिनल पर आना है, जहाँ पे आप अपने माई ऐप के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पे हमने सबसे पहला काम जो किया था गेट इनिट किया था। ये आपने याद रखना है कि जब भी गेट सबसे पहली बार आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसके अंदर गेटअप इनिशियलाइज की यूजिंग दिस गेट इनिट कमांड, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम सिर्फ यूज़ होती है। जब तक आपकी गेट कनेक्ट है इस लोकली इस ऐप के अंदर मौजूद है, आपने दोबारा से गेट इनिट नहीं करना, ये ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, उसको आपने इनिशियलाइज नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने जो फाइल्स थी हमारी उनको हमने गेटअप के अंदर ऐड किया। तभी हमारी एक फ़ाइल है जो गेटअप के अंदर ऐड नहीं है, तो उसको हमने ऐड करना है। तो उसके लिए आपने क्या कमांड रन करनी है, गेट ऐड स्पेस डॉट रन करेंगे, सारी फाइल्स को देखेगा। अभी अबाउट है, अबाउट को भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट ऐड लिखेंगे सभी फाइल्स को ट्रैक कर लेगा और ऐड कर देगा। गेट ऐड किया, ऐड हो गई। नेक्स्ट कमिट करना है आपने कि इसके अंदर आपने क्या किया। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बट मेक श्योर सिंगल कोट्स यूज़ नहीं करने, आपको एरर देगा। सो डबल कोट्स यूज़ करने हैं। और देन यहाँ पे लिखना है आपने एडिड अबाउट पेज, ठीक है। हिट एंटर तो कहता है वन फाइल इज चेंज अबाउट पेज। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना था, क्या किया था, गेट ब्रांच भी आपने क्रिएट की थी, बट आप मेन ब्रांच के अंदर ही मौजूद हैं और यहीं पे ऐसे ही आपने पुश करना है, तो दोबारा से आपको ब्रांच बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। इवन आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आप कौन सी ब्रांच के अंदर हैं, तो आप किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। यहाँ पे गेट ऐड स्पेस डॉट से पहले भी कर सकते थे, तो आपको मेन ही शो करता। यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे भी हमें मेन ही शो कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जिस तरह से हमने पहले किया था कि अपनी लोकल रिपोजिटरी को लिंक किया था अपनी रिमोट रिपोजिटरी के साथ, यानी गिटहब के साथ, बट यहाँ पे हम इस चीज़ को पहली बार कर चुके हैं, तो अब आपको करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आप इसको अनलिंक कर दें, ठीक है। तो आपका ये ऑलरेडी लिंक्ड है, तो आपको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। बट समहाउ आपको आपने बहुत पहले काम किया था, आपने 10 रिपोजिटरी पे काम किया और आपको याद नहीं है कि आपने किस रिपोजिटरी की आपका अकाउंट, ये जो माई ऐप है, किस रिपोजिटरी के साथ लिंक है, तो आप रिपोजिटरी का URL चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे सर्च करें। मुझे भी एग्जैक्ट कमांड ये भूल गई है हम किस तरह से चेक करते हैं। हम ChatGPT से पूछ सकते हैं या हम डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू चेक द origin on GitHub, remote origin या something, git remote -v, git remote -v, oops, remote not the remove, sorry for a typo mistake। ओके, तो देखें आपको बता रहा है कि आपका fetch origin और push origin
किससे, ट्रैकर ऐप से कनेक्ट हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप किस रिपोजिटरी से कनेक्ट हैं, ट्रैकर ऐप रिपोजिटरी से कनेक्ट हैं। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको दोबारा से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बट सम टाइम आप क्या करते हैं, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं और किसी न्यूज़ को ऐड ऑन करना चाहते हैं। सॉरी गाइस, हाउ टू रिमूव गेट रिमोट ओरिजिन। इसके लिए भी आपने कमांड यहाँ से देखनी है। ठीक है, गेट रिमोट रिमूव ओरिजिन, गेट रिमोट रिमूव ओरिजिन। कौन सा ओरिजिन आप रिमूव करना चाहते हैं, आप एंटर करें तो अब आपका ओरिजिन रिमूव हो गया है। अगर आप फिर से वही कमांड चलाएं कि कौन सा ओरिजिन आपका कनेक्टेड है, तो आपको एम्प्टी रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तब आप इसको दोबारा से लिंक कर सकते हैं। कमांड इज सेम, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड देन उस ओरिजिन को आपने पेस्ट कर देना है, तो यह ओरिजिन आपका ऐड हो जाएगा। फिर से आप चेक करना चाहते हैं, -v से चेक करें तो देखिए आपको बता रहा है कि आपका ये वाला गेट का ओरिजिन एडेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप ओरिजिन को चेक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपने कोड को पुश करना है। तो गेट पुश ओरिजिन, कौन सा ओरिजिन, मेन। ठीक है, जिस ओरिजिन, जिस ब्रांच के थ्रू, जिस ब्रांच के थ्रू या ओरिजिन के थ्रू आप पुश करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, और जिस लोकल के अंदर है आपने वही मेंशन करनी है जिसके अंदर आप हैं। ठीक है, और देन जिसमें पुश करना है वो। ओके, सो मेन में आपने पुश करना है और दोनों का आपका सेम होना लाजमी है। ओके, और यहाँ पे आपको फोर्स फ्लैग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका कोड पुश हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अबाउट वाली जो फाइल है वहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे है, दैट्स फाइन। बट यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है जो यहाँ पे आपके पास नहीं है, तो उसका होना लाजमी है, अदरवाइज़ आपका कोड पुश नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपने गेट पुश ओरिजिन मेन करना है, तो आपका ये पुश इजीली ऐड हो जाएगा। एंटर करें। ओके, सो देखें कहता है ये सक्सेसफुली पुश हो गया है। और गेट क्या करता है कि एक चीज़ आपकी ऑलरेडी पुश है, उसको ट्रैक किया, इंडेक्स डॉट फाइल ऑलरेडी पुश है, कोई भी चेंजेस नहीं है तो उसको दोबारा से पुश नहीं करता अनलेस उसके अंदर चेंजेस हों। रिफ्रेश करें तो देखें आपकी अबाउट फाइल भी यहाँ पे आ चुकी है। अब इसके कमिट का टाइटल डिफरेंट है, इसके कमिट का टाइटल डिफरेंट है, इसका टाइम भी बता रहा है कि कब ये पुश हुई और कब इसको बता रहा है। ठीक है, तो ये 4 मिनट्स अगो ये क्यों बता रहा है, क्योंकि जब आपने वहाँ पे कमिट ऐड किया तो ये आपका वो वाला टाइम काउंट कर रहा है जहाँ पे आपने इधर गेट रिमोट ऐड किया था, यहाँ पे वो ये वाला टाइम आपका ट्रैक कर रहा है। ओके, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास आपने जो काम किया वो आपका कोड पुश हो चुका है, राइट। ये आपका सेम ओरिजिन था और यहाँ से आपने पुश कर लिया। अब नेक्स्ट आता है कि आपका एक और डेवलपर आया जिसने आपकी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना है, दोनों ने सेम प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो अब इस प्रोजेक्ट दूसरे बंदे को आपने एक्सेस कैसे देनी है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे डाउनलोड की एक्सेस दे दें, बट ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, इससे आप कोड वगैरह को मर्ज नहीं कर सकते। तो मैं आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताता हूँ। सो लेट्स वॉच द नेक्स्ट वीडियो।